हेलो गाइस, दिस इज बुल्लू बाइकर। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं जो है जनरली बाइक और बाइकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। काफ़ी सारा टूर करता हूँ। लगभग साल भर में 35 to 40,000 किलोमीटर राइड करता हूँ एवरी ईयर ऑलमोस्ट। एंड लद्दाख मैंने करीब 6-7 बार किया है। सो ये सब राइड्स की वजह से जो एक्सपीरियंस मुझे आता है वही मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज मैं आपको 4 हैक बताने वाला हूँ। हैक इन द सेंस जुगाड़ आप बोल सकते हो, जो कि आपको रेनी राइड या फिर विंटर राइड या फिर आपकी लेह लद्दाख ट्रिप पे काम आ सकता है। तो शुरू करते हैं। सो मेरा पहला जो हैक है वो है हेलमेट का फॉग होना। सो हेलमेट, आपको पता होगा कि आप अगर ऐसा टाइप का कुछ हेलमेट्स यूज करते हो, खास करके अगर आप जैसे MT ये सब हेलमेट यूज करते हो तो इसमें बहुत सारा फॉग आता है। जब भी क्लाइमेट थोड़ा बाहर ठंडा रहता है और आप ब्रीथ आउट करते हो तो अंदर जो है फॉग बन जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई विजिबल होता नहीं है। एंड लेह लद्दाख पे ये अक्सर हुआ करता है, मतलब जहां पे भी आप राइड करो हमेशा ये फॉग हो जाता है। तो उसका जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो तो ये है कि इसमें एक पिन लॉक वाइजर इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी और एक वाइजर इंस्टॉल है जो कि फॉग को प्रोटेक्ट करता है। आई मीन जो कि ये हेलमेट को फॉग होने से बचाता है। लेकिन आपके पास अगर पिन लॉक वाइजर नहीं है, आपके पास रेगुलर वाइजर है, तब भी एक इजी फॉर्मूला काम आता है। वो है आपका सेविंग फोम। आप कोई भी सेविंग फोम ले लीजिए और ये जो वाइजर है आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करके वाइजर की अंदर वाला हिस्सा पे बस सेविंग फोम स्प्रे करके उसको आहिस्ता से, बस थोड़ा सा, मतलब हर जगह पे आहिस्ता से रब कीजिए एंड थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर एक कोई भी टिश्यू पेपर हो जाए या फिर एक अच्छा साफ कपड़ा लेके उसको वाइप आउट कीजिए, मतलब उसको साफ करने लगिए। उसके बाद आप देखोगे आपका वाइजर जो है फॉग नहीं होगा। सो एक जुगाड़ है। एक्चुअली मैं आपको इस पे करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें ऑलरेडी पिन लॉक वाइजर इंस्टॉल्ड है। सो और दूसरा जो मेरा हेलमेट है जिसमें वाइजर नहीं है वो मेरे ऑफिस में है, तो अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग ट्राई एक बार कीजिए, करके आप देखिए कि फॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो इसको लेके मैं और वीडियो बना सकता हूँ बाद में, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए। तो ये था हमारा फर्स्ट हैक। फिर सेकंड हैक को चलते हैं। सेकंड हैक जो है, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि बुल्लू भाई व्हाट इज ए गुड वाटरप्रूफ ग्लव्स। तो सच बताऊं तो जो भी ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा जो वाटरप्रूफ बोलते भी हैं, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है वो वाटरप्रूफिंग रहता नहीं। इवन इफ इट इज लाइक हेवीली रेनिंग तो उसमें भी वाटरप्रूफ रहता नहीं है। एंड और दूसरा जो डीमेरिट है वाटरप्रूफ ग्लव्स का वो ये होता है कि आप अगर एक वाटरप्रूफ ग्लव्स लेते हो तो वो खाली रेन पे आप यूज कर सकते हो, रेन या फिर बहुत सर्दियों की जगह पे। अदरवाइज अंदर बहुत पसीना होने लगता है। तो बहुत सारे लोग लेह लद्दाख ट्रैवल करते हैं एंड उनके पास क्वेश्चन यही रहता है कि बोलो भाई हमारे लिए वाटरप्रूफ ग्लव्स क्या होगा। बात सही है, क्योंकि अगर आप एक लेह लद्दाख ट्रिप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है और आपका जो रेगुलर जो ग्लव्स रहता है, जो समर वाला ग्लव्स रहता है, उसके अंदर बहुत ठंड लगता है आपको। और बाई चांस अगर बारिश हो जाता है फिर तो हो गई बात, बस इट इज गोइंग टू बी ए टफ राइड फॉर यू गाइस। सो उसमें आपको क्या करना है, आप क्या करो, सर्जिकल ग्लव्स आपके साथ एक पीस कैरी करो। सर्जिकल ग्लव्स वो होता है जो अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, जो रबर वाला जो ग्लव्स है, आप वो कैरी करो एंड उसको पहन लो। पहन के उसके ऊपर जो है आपका रेगुलर ग्लव्स पहन लो। तो उससे क्या होगा ना, उसके अंदर ना हवा जाएगा ना पानी जाएगा, तो आपका एक टाइप का वाटरप्रूफिंग बन जाता है। लेकिन हाँ, उसमें आपको स्वेटिंग होने का चांसेस है अगर क्लाइमेट गर्मी है बाहर। अगर ठंड है देन यू डोंट हैव टू वरी, तो वो आपका पूरा 100% वाटरप्रूफ ग्लव्स बन जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड हैक। अब चलते हैं थर्ड हैक को। थर्ड हैक ये है कि सिमिलर फॉर योर शूज, कि आपका अगर जूता जो बूट है वो भी वाटरप्रूफिंग नहीं है तो भी उस पर भी आप क्या कर सकते हो, एक पॉलीथिन, आप जो छोटे छोटे पॉलीथिन बैग आता है तो वो कैरी करो। उसको पहले पहन लो, मतलब सॉक्स के ऊपर उसको पहन लो एंड देन उसके ऊपर आप फिर जूता पहन लो। तो उसमें क्या होगा ना, अगर आपके शू में पानी भी आता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पॉलीथिन को अच्छी तरह से टाई कर लो। लेकिन वही चीज़ है कि इसमें भी आपको स्वेटिंग होगा। कोई भी चीज़ अगर वाटरप्रूफ रहता है 100% तो उसमें स्वेटिंग होता है। अगर क्लाइमेट ठंडा है देन यू आर सेफ, अगर नहीं है फिर ट्रबल है। तो ये था हमारा थर्ड हैक। फिर फोर्थ हैक को आते हैं, वो भी इसके साथ रिलेटेड है। क्या होता है अगर आप मान लो कि लेह लद्दाख ट्रिप पे हो एंड आपके जो जूता है वो गीला हो जाता है। ये मेरे साथ बहुत होता है, इनफैक्ट ये हर किसी के साथ होगा। आप जो भी जूता पहन के जाओ अंदर पानी घुसेगा ही घुसेगा। एंड जो है वहाँ का जो पानी है, मतलब बर्फ वाला पानी है पर चिल्ड रहता है। एंड सच बताऊँ, एक बार जूता जब मतलब गीला हो जाता है उसके बाद चलाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बस आपके पैर जो है ना, मतलब सूज जाते हैं पूरा, आप देखो पूरा वाइट हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब डे एंड होता है राइड पे, आप क्या करो, होटल में जब पहुंचते हो तो होटल से कुछ न्यूज़पेपर कलेक्ट कर लो। तो न्यूज़पेपर क्या करो,
अच्छे क्वांटिटी का न्यूज़पेपर लो, रोल कर लो और उसको जूतों के अंदर रातों को लगा लो। तो न्यूज़पेपर जो है बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर एंड वाटर। तो आप अगर रात भर उसको दबा के रख दोगे, दोनों जूता को रख दोगे, तो उसमें क्या होता है, सुबह तक आपका जूता जो है ड्राई हो जाता है, अंदर से तो कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। तो उसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि नेक्स्ट डे आपको गीला जूता पहन के नहीं जाना है। सो ये था हमारा फोर्थ हैक। सो ये चारों हैक मुझे आपसे शेयर करना था। और इसके अलावा और एक टिप आपको शेयर करूंगा, अगर आप लेह लद्दाख जैसे राइड कर रहे हो, तो लेह लद्दाख के समय क्या होता है ना, कम्युनिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आप थोड़ा आगे पीछे रह जाते हो, फिर मोबाइल का सिग्नल नहीं पकड़ता है। ये ज़्यादातर सारे के सारे जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से आप क्या करो, अगर आप ग्रुप पे राइड करते हो, तो जिनके पास टूल बॉक्स और पंक्चर रिपेयर किट ऐसे सारे चीज़ें हैं जो गाड़ी पे, क्योंकि हम लोग भी लगेज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ गाड़ी में कुछ सामान रखते हैं, तो जो भी गाड़ी पे पंक्चर रिपेयर किट या फिर टूल बॉक्स है, यू मेक श्योर कि वो गाड़ी को हमेशा पीछे रखो और बाकी सब लोग आगे रहो, ताकि अगर किसी को भी पंक्चर या कुछ टूल्स की जरूरत पड़े तो आपका गाड़ी पीछे रहेगा। अगर आपका वो वाला गाड़ी आगे चला जाता है, देन देयर इज नो वे दैट यू कैन कांटेक्ट देम, देन यू विल बी इन ट्रबल। वो आगे चला जाएगा, फिर वो कहाँ वेट करेगा और आप पीछे फंसे हुए होगे। सो ये एक फिफ्थ टिप था। सो ये कुछ टिप है जो कि मैं आपको और भी बहुत सारा टिप्स लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको पसंद आया। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर लूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।